हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर की एक इन्फ्लोरेसेंस को लेकर एक सीरीज लेके चल रहे हैं। उसके अंदर हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, इससे पहले हमने एक पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में शुरू किया था। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उसके अंदर जो पहला प्रकार है आपका फर्स्ट था रेसिमोस। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? रेसिमोस। दूसरा था साइमोस और तीसरा था क्रेसियल्टाइन। पहला था रेसिमोस, साइमोस और क्रेसियल्टाइन। अब देखिए, पहला रेसिमोस, साइमोस और क्रेसियल्टाइन। अब देखिए होता क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि रेसिमोस मतलब असीमक। इसके अंदर क्या होता था कि जो पुष्पक्रम है उसका जो पुष्पावली वृंत है उनका ऊपरी भाग के ऊपर किसी भी प्रकार के पुष्प का निर्माण नहीं होता। ऊपरी भाग का मतलब क्या हो गया? जैसे ये पुष्पावली वृंत है और ये इसका शीर्षक भाग हो गया। अगर यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा है तो ये पुष्पावली वृंत क्या करेगा? कंटिन्यू ग्रो करेगा। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ये पुष्पावली वृंत क्या होगा? कंटिन्यू ग्रो करेगा। अगर यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं होगा तो कहां पर होगा? इसके दूसरे वाले, और वो भी कैसा होगा? एक्रोपेटल बेस के अंदर सॉरी, एक्रोपेटल का मतलब अग्राभिसारी, मतलब आधार के अंदर लगने वाले जो पुष्प रहेंगे वो क्या रहेंगे? पुराने रहेंगे। और ऊपरी और यहाँ पर जो पुष्प बनेंगे वो क्या रहेंगे? नए होंगे। इसको बोलेंगे एक्रोपेटल। अब इसको हम पुष्पावली वृंत के आधार पर, पुष्पावली वृंत की संरचना कैसी है उसके आधार पर अलग अलग भागों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब इसका वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण के अंदर जो मेथड यूज में लेंगे उसका पुष्पावली वृंत लेंगे और पुष्पावली वृंत के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? देखिए, एक तो ये पुष्पावली वृंत कैसा हो? लंबा हो। दूसरा कैसा हो? छोटा हो। तीसरा क्या हो? चपटा। ठीक है, अगर पुष्पावली वृंत लंबा है तो उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे रेसी में, कंपाउंड रेसी में, कैटकिन है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है और स्पेडिक्स है। रेसिम, कंपाउंड रेसिम, कैटकिन, स्पाइक, स्पाइकलेट और स्पेडिक्स। ये किसका टाइप है? पुष्पावली वृंत क्या हो? इसका लंबा। दूसरा, अगर पुष्पावली वृंत क्या हो? छोटा हो। अगर पुष्पावली वृंत कैसा हो? छोटा। इसके अंदर क्या बना था हमने? समशिख, इसको बोलते हैं कोरियम। और क्या बना था? अम्बेल, पुष्प छत्र। ये क्या बना था? कंपाउंड अम्बेल। यौगिक
यौगिक पुष्पछत्र, यौगिक पुष्पछत्र, ठीक है। कोरियम जिसको हम बोला ना संक्षेप पुष्पछत्र और यौगिक पुष्पछत्र, ये तीन किसके प्रकार के थे, कौन से प्रकार के थे, जिसके अंदर पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, छोटा। तीसरा प्रकार था पुष्पावली ग्रंथ कैसा हो, चपटा, और इसके अंदर हमने पढ़ा था कैपिटुला, क्या पढ़ा था, कैपिटुला। तो ये तो था कौन सा, रेशियम प्रकार का। दूसरा होता है साइमोस प्रकार का। तो साइमोस प्रकार के अंदर क्या होता है कि उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो क्या होता है, आगे जाके उसके एपेक्स पार्ट है, उसमें क्या हो जाता है, किसी पुष्प का निर्माण हो जाता है। जैसे ये पुष्पावली ग्रंथ है और यहां पर जाके किसी पुष्प का निर्माण हो जाएगा। अगर इसके शीर्ष भाग पर, एपेक्स भाग पर अगर पुष्प का निर्माण हो जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ की पुष्पावली ग्रंथ की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर इसकी वृद्धि रुक जाए तो क्या होगा, इससे आगे ये बढ़ नहीं पाएगा, और बढ़ नहीं पाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या है, यहाँ तक पुष्प का निर्माण। अब साइमोस को भी हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांटा। कौन कौन सा, अगर एक ही पुष्पावली ग्रंथ पर ओनली एक पुष्प हो तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेटरी या एकल। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सियल सोलेटरी, दूसरा होता है टर्मिनल सोलेटरी। एक्सियल सोलेटरी और टर्मिनल सोलेटरी। दूसरा होता है एकल शाखी, मतलब इसके अंदर सोलेटरी का मतलब हो गया इसके अंदर एक ही पुष्प बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, एक ही पुष्प बनेगा, और वो हो सकता है एक्सियल के अंदर हो या फिर क्या हो सकता है टर्मिनल शाखी। दूसरा है एकल शाखी या यूनिपेरस बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी दो प्रकार पढ़े हमने, एक पढ़ा हेलिकोइड, दूसरा होता है स्कॉर्पियोइड। हेलिकोइड और स्कॉर्पियोइड। तीसरा पढ़ा हमने बाइपेरस, द्विशाखी, और चौथा पढ़ा है मल्टीपेरस या फिर बहुशाखी। तो ये किसका टाइप थे, साइमोस के। तो रेसिमोस, साइमोस, यहां तक हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के, कौन कौन से स्पेशल टाइप के जो पुष्पक्रम है वो पढ़ते हैं। तो उसके अंदर पुष्पक्रम के स्पेशल टाइप। इसके अंदर सर्वप्रथम पढ़ते हैं साइथियम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, साहित्य। देखिए इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है यूफोरबिएसी के अंदर। इसके अंदर यूफोरबिएसी के जो मेंबर हैं जिसको फेबेसी बोलते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, इसका जो संपूर्ण पुष्पक्रम है, इनफ्लोरोसेंस है, वो कैसा दिखाई देगा, एक पुष्प के समान दिखाई देगा। इससे पहले क्या होता था
कि जैसे ये पुष्पावली ग्रंथ था इसका, जैसे ये स्टेम था और स्टेम पर यहाँ पे क्या लगाया कोई पुष्पावली ग्रंथ था, और इस पुष्पावली ग्रंथ पे क्या है बहुत सारे पुष्प लगे हुए। तो ये पुष्पावली ग्रंथ वाला जो संरचना है, अगर बाहर से देखोगे तो ये कंप्लीट संरचना क्या है, एक पुष्प के समान दिखाई देती है, एक फ्लावर के समान दिखाई देती है, और जिनमें बहुत सारे जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रैक्टेट होते हैं या फिर सहपत्र युक्त होते हैं। ठीक है, क्या पाया जाएगा इसमें, सहपत्र पाया जाएगा, और इनके समस्त सहपत्र मिलके एक क्या बना लेते हैं, एक प्यालेनुमा संरचना बना लेते हैं, और इन प्यालेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, सहपत्र चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहपत्र चक्र। और इनके जो सहपत्र चक्र हैं, इनके जो ऊपर की ओर इनकी जो सहपत्र होते हैं, चक्र है, इनमें क्या पाई जाती है, एक नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, मकरंद ग्रंथि पाई जाती है, और ये मकरंद ग्रंथि के अंदर क्या होता है, नेक्टर होता है, मकरंद होता है, जो इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इस सहपत्र चक्र के अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे, एक तो मेल फ्लावर होंगे, दूसरे फीमेल फ्लावर होंगे। तो इसके आधारी भाग से एक बड़ा सा फीमेल फ्लावर बाहर की ओर क्या रहेगा, लटका हुआ रहेगा, मतलब सहपत्र चक्र से भी क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है, और उसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, मेल फ्लावर पाए जाएंगे। क्योंकि ये जो फीमेल फ्लावर होता है उसका जो इसका जो पुष्प ग्रंथ होता है वो क्या करता है, इलोंगेटेड होता है, और मेन संरचना से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे देखिए ये कंप्लीट क्या है, इसका पुष्प चक्र। अब देखिए इसके आधारी भाग के अंदर, ये इसके आधारी भाग है, और यहां से एक फ्लोर का निर्माण होगा इस प्रकार से। यहां पर एक पुष्प का निर्माण होगा। ठीक है, थोड़ा व्यवस्थित करना लेता हूं। ये कौन सा है, ये तो है फीमेल फ्लोर। अब इसके आधारी भाग से बहुत सारे क्या निकलेंगे, मेल फ्लोर निकलेंगे। इस प्रकार से क्या निकलेंगे, मेल फ्लावर निकलेंगे। ठीक है, ये कौन सा है, फीमेल फ्लावर है, जिसका ये पुष्प ग्रंथ जो है एलोंगेटेड हो गया है, और ये बाहर का लटका हुआ दिखाई देगा। अब देखिए ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये कहलाती है ब्रैक्ट। क्या कहलाएगी, ब्रैक्ट कहलाएगी। मैं इसको अलग पेन से डिनोट करता हूं। ये सर ये ब्रैक्ट, और इस ब्रैक्ट के ऊपर यहां पर पाई जाती है मकरंद ग्रंथियां। क्या पाई जाएगी, नेक्टर ग्लैंड पाई जाएगी। क्या पाई जाती है, नेक्टर ग्लैंड। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं साइथियम प्रकार। ये कौन सा है, ये फीमेल फ्लावर है, ये कौन सा है, मेल फ्लावर। ये सारे के सारे इतने ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, क्या है, मेल फ्लावर। ये क्या कहलाता है, ये ब्रैक्ट कहलाता है। सहपत्र चक्र ये मिलकर क्या बना लेता है, सहपत्र चक्र बना लेता है। तो
इस प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, साइजिंग बोलते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, यूफोरबिएसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्टिसिलेट, जो पाया जाता है वर्टिसिलेट टाइप का पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाता है तुलसी के अंदर। दूसरा होता है वर्टिसिलेस्ट, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, WLEST, ओके, वर्टिसिलेस्ट, या इसको बोलते हैं कूट चक्रक। यहां इसको बोलेंगे कूट चक्रक। अब देखिए होता क्या, ये कोई स्टेम है और इस स्टेम से स्वाभाविक यहां से क्या निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, यहां से भी क्या निकलेगी, पत्तियां निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी, लीफ। साइक्लिक क्रम में निकली है तो यहां से भी मान लो इस प्रकार से लीफ निकलेगी, यहां से भी मान सकते हो यहां से क्या निकलेगी, इस प्रकार कोई लीफ निकलेगी। साइक्लिक क्रम के अंदर होता है। अब देखिए इसके एपेक्स पार्ट के अंदर क्या बनते हैं, यहां पर पुष्प बनते हैं। मैं ये बना हुआ यहां पर कोई भी इस प्रकार से क्या बन गया, यहां पर पुष्प बन गया। ठीक है, यहां पर भी क्या बन गया, इस प्रकार से कोई पुष्प, यहां पर भी क्या बन गया, इस प्रकार से पुष्प बन गए, यहां पर भी क्या बन गया, इस प्रकार से पुष्प। अब यहां पर जो फ्लावर बनेंगे, सॉरी यहां पर जो क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे पुष्पावली ग्रंथ बनेंगे। क्या बनेंगे, यहां पर कोई पुष्पावली ग्रंथ बनेगा। जैसे ये मान लेता हूं, यहां से कोई पुष्पावली ग्रंथ निकला, यहां से पुष्पावली ग्रंथ निकला, यहां से पुष्पावली ग्रंथ, यहां से भी, और इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर क्या लगेंगे, यहां पर पुष्प लगेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पुष्प लगेंगे। द्विशाखित के रूप में बनेंगे ना, एक ऐसे 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 इस प्रकार से पुष्प लगेंगे। अब ये पुष्प है, यहाँ पर क्या होता है, लीफ का निर्माण होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, लीफ का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, कोई लीफ का निर्माण होगा। अब ये जो लीफ संरचना है ये क्या करती है, एक ब्रैक्ट का काम करती है, सहपत्र का काम करती है, और सहपत्र इन पुष्पों को क्या रहता है, ढका रहता है। एक्चुअल सहपत्र नहीं पाया जाता है, परंतु इसके अंदर जो पुष्पक्रम रहेगा उसके अंदर ये जो लीफ रहेगी, ये चारों ओर से क्या रहेगी, सहपत्र का काम करेगी। ये सारे के सारे क्या है, पुष्प हैं, फ्लावर है, तो ये क्या है, लीफ है, जो क्या किसका काम कर रही है, ब्रैक्ट का काम करती है, सहपत्र का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सहपत्र का काम कर रही है। तो इस प्रकार का जिसके अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है उसको बोलते हैं वर्टिसिलेट। दूसरा, इसके अंदर अगर पुष्पक्रम की बात करेंगे तो किस प्रकार से होता है, जैसे ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है, मैं यह बना लेता हूं, ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है। शुरुआत के अंदर तो क्या होगा, शुरुआत के अंदर तो क्या होगा कि यहां से एक पुष्प का निर्माण हो गया, यहां से एक पुष्प ग्रंथ का निर्माण हो गया, जहां पर ये पुष्प बन गया, यहां पे भी क्या बन गया, पुष्प बन गया। तो शुरुआती कंडीशन में देखें तो ये कितने ब्रांच बन गई, 2 बन गई। इसका मतलब शुरुआत के अंदर तो कितने ब्रांच बनेंगे, द्वि। इसको मतलब क्या हो गया, ये शुरुआत के अंदर तो कैसा होगा, द्विशाखी होगा, परंतु द्विशाखी के बाद में इसके अंदर क्या हो जाएगा, आगे एक शाखी बन जाएगी। जैसे ये बन गया, ये बन गया, है ना, ये बन गया, इस प्रकार से इसके अंदर से क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, इस प्रकार से वापस ब्रांचिंग हो जाएगी, इस प्रकार से वापस ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कैसा इसमें भी होगा, पहले क्या हो जाएगी, 2 ब्रांचें बन जाएगी, 2 ब्रांच के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों पुष्पों का निर्माण हो जाएगा, और उसके बाद में यहां से क्या हो जाएगी, वापस
सिर्फ एक ब्रांच बननी शुरू हो जाएगी इस प्रकार से। तो शुरुआत के अंदर आपको कितनी ब्रांच दिखेगी? 2 ब्रांच, परंतु उसके बाद क्या हो जाता है? सिर्फ एक ब्रांच का निर्माण होता है। इस प्रकार का क्या रहता है? पुष्पक्रम लगाया जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं अपन? वर्टिसिलेस्टर या फिर कूट चक्र बोलते हैं। कूट चक्र का मतलब होता है इसके अंदर रील नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? लीफ का ब्रैकेट पाया जाता है। तीसरा होता है हाइपेंथोडियम। तीसरा टाइप हो गया आपके हाइपेंथोडियम। देखिए इसके अंदर इसका जो पुष्पासन होता है थैलेमस होता है, मतलब जो पुष्प बनता है उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। वो क्या हो जाता है? नाशपति के आकार का हो जाता है, मार्शल हो जाता है, मोटा हो जाता है। और ऊपर की ओर एक क्या बना लेता है? एक ओरल टाइप, एक मुख नुमा क्या बना लेता है? एक संरचना बना लेता है। और उसका जो अंदर वाला खोखला भाग जो प्यालिनुमा बनेगा उसके अंदर क्या रहता है? एक पुष्प बनेगी। किस प्रकार से? जैसे इस प्रकार की संरचना बना लेगा कौन? इसका पुष्पासन। इस प्रकार का क्या बना लेगा? संरचना। अपनी जो ऊपरी संरचना है यहां पर ये क्या करेगा? इस प्रकार की संरचना देखिए, यहां पर पुष्प का निर्माण होगा। यहां पर क्या होगा? पुष्प का निर्माण पूरे यहां पर कंप्लीट में अलग कलर से बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा यहां से। ठीक है, इस प्रकार का यहां पर ये संरचना एक ओपनिंग होता है इस प्रकार से, है ना? ये ओपनिंग। इस प्रकार से बनेंगे। ऊपर की ओर बनेंगे, ऊपर की ओर बनेंगे हमेशा मेल फ्लावर। कौन से बनेंगे? मेल फ्लावर। और नीचे की ओर बनेंगे फीमेल फ्लावर। ऊपर की ओर मेल फ्लावर, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और ये कंप्लीट जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? हाइपेंथोडियम कहलाता है। ये पाया जाता है बरगद के अंदर, अंजीर के अंदर और पीपल के अंदर। ठीक है, बेंगल फाइकस बेंगोलेंसिस और फाइकस रिलीजियसा के अंदर इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये होता है टोटल पुष्पक्रम। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारा पुष्पक्रम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अगली क्लास के अंदर हम वापस इसी टैक्सोनॉमी से वापस एक नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।